नमस्कार दोस्तों, साल 2026 का पहला युद्ध शुरू हो चुका है। यूएस मिलिट्री ने हैवी बॉम्बिंग की है वेनेजुला पे। मेजर एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया गया है। वेरियस प्रोविंसेस में स्ट्राइक की गई है। इवन कैपिटल कराकस को भी टारगेट किया गया है। एंड न्यूज़ तो यहाँ तक सामने आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनकी वाइफ एंड बच्चों के साथ यूएस मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया है जब वे अपना देश छोड़ के भाग रहे थे। सो यहाँ पे आप देखिए वेनेजुला पूरी तरह से जल रहा है। हैवी बॉम्बिंग की जा रही है यूएस मिलिट्री के द्वारा एंड देयर इज नो चांस कि वेनेजुएलन मिलिट्री विल रिटालिएट। रेजिस्ट ही शो नहीं कर पाई तो रिटालिएशन की बात आप छोड़ ही दीजिए। एंड यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया का इंटायर मेन स्ट्रीम मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। सो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वेनेजुला को अटैक किया गया है यूएस के द्वारा। इवन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस बात को अभी स्वीकार कर लिया है कि लगातार यूएस की मिलिट्री वेनेजुला को बॉम्बिंग कर रही है। एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट आप देख पाओगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट ए लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुला एंड इट्स लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, who has been along with his wife captured and flown out of the country. This operation was done in conjunction with the US law enforcement. Details to follow. There will be a news conference today at 11 a.m. at Mar-a-Lago. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. तो यहाँ पे क्यों अटैक किया गया है वेनेजुला को, इसके बारे में सफाई दी जाएगी। हालांकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स का कहना है कि प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके किए कर्मों की सजा मिलेगी। उन्होंने जो क्राइम्स किए हैं उसकी सजा जो है उनको अवश्य मिलेगी। अभी कौन से क्राइम इन्होंने किए हैं ये तो यूएस या ट्रंप के अधिकारी ही बता सकते हैं। हाँ, ये क्राइम हो सकता है कि ये यूएस का पिछलग्गू बन के नहीं रहा, ट्रंप के प्रेशराइज करने पर भी अपने देश के, अपने लोगों के हितों के लिए शायद खड़ा रहा। अब चूंकि हमने देखा है कि पीछे नवंबर एंड दिसंबर में ही प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा ये आदेश दिए गए थे यूएस मिलिट्री को कि वेनेजुला को जो है घेर लिया जाए। एंड लंबे समय से हम देख पा रहे थे कि यूएस मिलिट्री, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो एंड चाहे आर्मी हो, आर्म्ड फोर्सेस वेनेजुला की घात लगाए बैठे हुए थे। बस एक आदेश का जो है इंतजार किया जा रहा था पेंटागन से, या कहे कि ट्रंप के एक फोन कॉल का वो इंतजार कर रहे थे। एंड सेम आज हम देख पा रहे हैं कि 3 जनवरी 2026 को ये अटैक हो गया है। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर कर लिया गया है, ऐसी न्यूज मार्केट में देखने को मिल रही है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स आप देख पाओगे, यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स कराकस वेनेजुला सेज। हाँ, वेनेजुला के मिनिस्टर्स या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है, ये भी मीडिया में चल रहा है। यूएस स्ट्राइक्स वेनेजुला, लाइव अपडेट्स। ट्रंप ने कहा है मादुरो एंड हिज वाइफ कैप्चर, जो कि अभी अभी हमने देखा, फ्लाउन आउट ऑफ द कंट्री। किस देश में इनको भेजा गया है ये शायद डिटेल्स बाद में सामने आएंगी, या यूएस मिलिट्री के द्वारा ही इसके बारे में बताया जाएगा कि इनको पकड़ के यूएस भेजा गया है या फिर कहां पे भेजा गया है। यूएस स्ट्राइक्स वेनेजुला, लाइव अपडेट्स। तो ये हाँ वही न्यूज जो है बार बार चल रही है। एंड यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे वेरियस टाइप की वीडियोस सर्कुलेट की जा रही हैं कि किस तरह से वेनेजुला को बॉम्बिंग की गई है। यहाँ प्लेटफॉर्म एक्स पे आप देख पाओगे, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ इस तरह से प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो वेनेजुला की रक्षा कर रहे थे। सो चलो ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट लॉन्च्ड ए फुल स्केल अटैक ऑन वेनेजुला फ्रॉम एयर एंड सी। तो ये कोई छोटा मोटा इन्वेजन नहीं है, ये फुल स्केल वार है। अपनी कंप्लीट पावर के साथ यूएस मिलिट्री ने स्ट्राइक किया है। हंड्रेड्स ऑफ टोमाहोक क्रूज मिसाइल्स स्ट्राइक की गई है, मीन्स से अटैक किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आप देख पाओगे इस वीडियो में कैसे जो वेनेजुला के शहर हैं वे धू धू करके जल रहे हैं।
एंड काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। वेनेजुलाज कैपिटल इज नाउ अंडर अटैक बाय द यूएस रेजिम, नो अथॉरिटेरियन अथोराइजेशन फ्रॉम कांग्रेस, नो पॉपुलर अमेरिकन सपोर्ट। तो आप देख पाओगे चिनूक हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो सामने। एंड हालांकि इनकी पुष्टि जो है करना आई थिंक हम नहीं कर सकते, बट फिर भी मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया पे सरफेस हो रही हैं वीडियोस। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरा इंटायर वर्ल्ड मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है, तो इनका लिंक हम कर सकते हैं, ये होंगी ही। इसके अलावा आप देखिए कुछ इस तरह से मिलिट्री टैंक्स को दिखाया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे ये न्यूज जो है चल रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस इज बॉम्बिंग वेनेजुला इन एन एक्चुअल अनप्रोवोक्ड अटैक। ओके, ये ग्लेन डीजन्स प्रोफेसर हैं एंड एडिटर हैं रशियन फॉरेन पॉलिसी के, ग्रेटर यूरेशिया एंड जियो इकोनॉमिक्स। ओके, इनका कहना यह है कि देखिए ये जो अटैक किया गया है वेनेजुला पे, ये अनप्रोवोक्ड अटैक है। इसमें वेनेजुला का यहाँ पे कोई दोष नहीं है। मैनी एक्सक्यूजेज विल बी गिवन ओवर द नेक्स्ट डेज। आने वाले समय में यूएस मिलिट्री के द्वारा, प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा कई सारे ऐसे एक्सक्यूज दिए जाएंगे जो निराधार हैं, जैसे कि नार्को टेररिज्म। हाँ, ये नार्को टेररिज्म वाला काफी चलेगा, क्योंकि पहले भी यूएस के द्वारा या कहीं कि ट्रंप के द्वारा नार्को टेररिज्म को लेकर ही वेनेजुला को घेरा गया था, ये कहते हुए कि वेनेजुलन सरकार या वहां के लोग यूएस में नार्को टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं। जो ड्रग्स की सप्लाई है वे वेनेजुला से आ रही है। हिजबुल्लाह वहां पे बैठा है, हमास बैठा है, ईरान एंड अदर्स ऑपरेटिंग इन वेनेजुला। सो डेमोक्रेसी प्रमोशन बैक्ड बाय द नोबेल पीस प्राइज एटीसी। एंड ये कहेंगे कि फिर ये 10वां वार मैंने रुकवा दिया है, पहले खुद वार करेंगे, फिर जो है रुकवाने का भी यहाँ पे ढिंडोरा पीटेंगे। नाउ इट हैज नाउ बिगेन, द यूएस आर्मी हैज लॉन्च्ड इट्स अटैक ऑन कराकस। तो आप देखिए हर जगह इस न्यूज को जो है कवर किया जा रहा है। काफी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, हालांकि इन वीडियोस की पुष्टि हम नहीं करते, बट फिर भी मीडिया में है तो हम देख पा रहे हैं। नाउ इस अटैक के क्या रेपरकशंस होंगे, रिटालिएशन होगा या कंप्लीट कोलैप्स होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये कंप्लीटली एक तरह से एंड ऑफ इंटरनेशनल लॉज होने वाला है। अल जलजीरा रिपोर्ट आउटलाइंस टाइमलाइन ऑफ ट्रम्प्स अलेग्ड अप्रूवल ऑफ वेनेजुला स्ट्राइक। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी तक किसी भी, मैं देख पा रहा था वर्ल्ड लीडर ने रिएक्ट अभी तक नहीं किया है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ना इंडिया की तरफ से कोई आया है, ना चाइना की तरफ से कोई यहाँ पे मैसेज आया है। बट हाँ, जो पड़ोसी देश है वेनेजुला के, उनकी तरफ से रिएक्शन देखने को मिला है। उन्होंने कंडेम किया है ट्रम्प के इस अटैक को। आप देख पाओगे यहाँ पे कोलंबिया सबसे पहला देश था जिन्होंने इस अटैक को जो है कंडेम किया है, alerting the whole world that they have attacked Venezuela. Colombian President Gustavo Petro wrote on the social media platform X. आगे कहते हैं द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया reiterates its conviction that peace, respect for international laws and the protection of life and human dignity must prevail over any form of armed confrontation. ऐसे ही क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसे कंडेम किया है। He issued a sharply worded condemnation on so-called media accusing Washington of carrying out a criminal attack against Venezuela and calling for an urgent international response. इंटरनेशनल रिस्पॉन्स अभी तक देखने को नहीं मिला है बड़े लेवल पे, चाहे चाइना हो, रसिया हो, या इंडिया की बात कर सकते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर सकते हैं, सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज की बात कर सकते हैं। ईरान ईरान ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया है अमेरिकन मिलिट्री अटैक ऑन वेनेजुला एंड फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल सॉवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ के ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला है। अब देखना होगा चाइना का रिस्पॉन्स क्या होगा एंड ऐसे ही रसिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, क्योंकि रिसेंट हमने देखा है कि चाइनीज ऑनवॉय अभी वेनेजुला में थे। बताया जा रहा है कि अटैक होने से पहले वे कराकस कैपिटल में थे,
निकोलस मादुरो से मिले और ये अटैक हो जाता है। अब वो भी वहां से उड़ पाए या नहीं वो पता नहीं, बट चाइना हैज कंडेम्ड ट्रम्प्स वेनेजुला ब्लॉकेड। जो रिसेंट ब्लॉकेड किया जा रहा था इस अटैक से पहले, उसको चाइना ने कंडेम किया था। न केवल कंडमनेशन रशिया एंड चाइना ने प्लेस किया था कि वे सपोर्ट करेंगे वेनेजुला को एज टर्म रिटेचेस प्रेशर ऑन मादुरो। उन्होंने कहा था कि हम मिलिटरली जो है कि वेनेजुला को यहाँ पे बचाने की काम करेंगे। अब यहाँ पे चाइना एंड रशिया के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिका में एकमात्र ऐसा देश है जो यूएस के हाथ से निकल चुका है, एक तरह से हम आसान भाषा में कह सकते हैं। एंड यहाँ पे चाइना बीआरआई के तहत बैठा हुआ है, हैवी इन्वेस्टमेंट जो की जा रही है। एंड रसिया भी यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी जो निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट हैं या थे हम कह सकते हैं, वे प्रो रसिया हुआ करते थे एंड उन्होंने रशियन एंड चाइनीज मिलिट्री को एक्सेस दे रखा था इन लैटिन अमेरिका, जो आप समझ सकते हो कि यूएस के बिल्कुल नाक के नीचे है। तो ऐसे में यूएस नहीं चाहता था या ट्रंप नहीं चाहते थे कि वेनेजुला में कोई ऐसी सरकार हो जो कभी ना कभी भविष्य में एक खतरा पैदा करे यूएस के लिए। एंड वहां पे दूसरा ऑयल रिच ये देश बताया जाता है, काफी सारे मिनरल्स वहां पे हैं। सो मिनरल रिच होने की वजह से भी यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का काम ट्रंप यहाँ पे करेंगे। नाउ इसके ऊपर हम अगले सेशन में या अगली वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए ताजा खबर ये थी कि अटैक किया जा चुका है, पहला युद्ध शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि वर्ल्ड इस पे कैसे रिएक्ट करेगा एंड हमारे ऑयल मार्केट पे, गोल्ड एंड सिल्वर पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। सो ये न्यूज़ मेरी तरफ से थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपको सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। चैनल पे ने आई होप प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।